हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि आत्मानुशासन की शक्ति का जो उत्तरदायित्व का जो चैप्टर चल रहा था, अभी पार्ट आज आखिरी है। तो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैसा और भावनाएं कैसे हैं, क्या इनका अपना अपना रोल है, वो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा। तो इसको पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसा जीवन की कई समस्याओं और चिंताओं का केंद्र है। इसे कमाना, इसे खर्च करना, इसे निवेश करना, खास तौर पर इसे गंवाना। फलस्वरूप हमारी अधिकांश नकारात्मक भावनाएं भी किसी न किसी तरीके से पैसे से ही जुड़ी होती हैं। बहरहाल, सच है कि आप अपने आर्थिक जीवन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। चयन आप करते हैं, निर्णय आप करते हैं, आप लेते हैं, आप ही प्रभारी हैं। अपनी आर्थिक समस्याओं या स्थिति का दोष दूसरे लोगों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर आप हैं। जब आप अपनी आमदनी और जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, उसे किसने चुना है? अपने खर्च वह पैसा किसने खर्च किया जिसकी वजह से आप कर्ज में डूबे हैं? और अपने निवेश करने का निर्णय किसने लिया कि जिम्मेदार स्वीकार कर लेते हैं। तभी आप आर्थिक रूप से बालक और आर्थिक रूप से वयस्क बनने की यात्रा शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको इसमें बताया गया है कि जिम्मेदारी और नियंत्रण, जिम्मेदारी स्वीकार करने और अपने जीवन पर स्वयं का नियंत्रण महसूस करने के बीच में सीधा संबंध होता है। इसका अर्थ है कि आप जितना ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उतना ही आप ज़्यादा एहसास होता है कि आप जीवन आपके हाथ में है, जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है। जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में मानने और आपके सकारात्मक होने के बीच में सीधा संबंध होता है। आप जितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन में उतनी महत्वपूर्ण हिस्सों की बागडोर आपके हाथ में है, आप अपने हर काम में उतने ही ज़्यादा सकारात्मक और खुश होते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने का आप सशक्त, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण महसूस कर सकते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने पर वे नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती हैं, जो आपकी खुशी और संतुष्टि को नष्ट करती हैं। स्थिति चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक भावों का इलाज यह कहना है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उस स्थिति की ओर देखकर यह सोचें कि जो हुआ है या जो हो रहा है, उसके लिए आप किस तरीके से जिम्मेदार हो सकते हैं। आपकी बुद्धि दुधारी तलवार की तरह है। यदि आप दोनों सिराओं से काट सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की अप्रिय चीज़ों के लिए दूसरों को दोष दे सकते हैं और अपनी स्थिति को तर्कसंगत ठहरा सकते हैं या जायज़ सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे कारण भी खोज सकते हैं कि जो हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार क्यों हैं, और फिर समस्या को सुलझाने या स्थिति को सही करने के लिए कदम उठा सकते हैं। आप बहाने बना सकते हैं या फिर आप प्रगति कर सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं। चुनाव आपका है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं जिनके बारे में आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब कोई पार्किंग में खड़ी कार को टक्कर मार दे। ऐसी दुर्घटना के लिए आप भले ही सीधे जिम्मेदार ना हों, लेकिन फिर भी आप उस घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यवहार की ओर के लिए जिम्मेदार तो है ही।
कभी शिकायत ना करें, कभी स्पष्टीकरण ना दें। लीडर या श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वह स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ऐसे सच्चे लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं है, जो समस्याएं और मुश्किल सामने आने पर कर्म करने के बजाय दूसरों को दोष देने लगे और शिकायत करने लगे। जिम्मेदारी का एहसास ही महान व्यक्तित्व का लक्षण है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए पहले से ही यह संकल्प लें कि आप किसी ऐसी चीज़ का विचलित या क्रोधित नहीं होंगे जिसे आप बदल नहीं सकते और अब जिस पर आप प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस तरह आप मौसम के बारे में नाराज़ नहीं होते, उसी तरह आप उन स्थितियों पर भी नाराज़